भी हैं, सीएमओ साहब यहीं पर हैं हमारे। आप लोग प्लीज़ उनसे संपर्क करके आप लोगों को जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है वो उसको आप लोग सही करवा लें। थैंक यू। होमगार्ड हमारे साथ में हो और भी पुलिस बल के लोग हों, और इनफैक्ट यहाँ पे जनता के भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने समर्थन किया इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो हमारे जितने भी आपके जो फोर्स के लोग हैं, आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। ऊपर से मैं देख रहा था कि आप लोगों के शीशे भी वहाँ से टूट के नीचे गिर रहे थे। हमने खुद ऊपर हमने देखा कि मैंने तो कैप पहनी हुई थी, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे तो बिना कैप के थे, बिना हेलमेट के थे। सबने फेस किया, मैं देख रहा हूँ। ये मानना पड़ेगा कि थोड़ा सा हम लोग फॉर्चुनेट भी कहेंगे, थोड़ी सी किस्मत भी हम लोगों की थोड़ी सी अच्छी थी कि किसी की जान नहीं गई। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ हुई है, लेकिन खैर टाइमली आप लोग पहुँचे, आप लोगों ने वहाँ से रेस्क्यू किया। और हमारे कुछ सिपाही 5th और 6th और 7th फ्लोर जहाँ पे बहुत सारी फायर थी, जहाँ पे इनफैक्ट बहुत सारा धुआं इकट्ठा हो रखा था, उसको क्रॉस करके और टॉप फ्लोर पे लोगों के साथ में चले गए। वहाँ पे उनको कम से कम थोड़ा महसूस, उनको कम से कम जब वर्दी दिखी है थोड़ा सा उनको भी सेफ फील हुआ होगा। तो आप लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी मेहनत करी आज। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में अभिषेक भी हैं जो यहाँ पे CDO हैं, ये भी अपनी तरफ से 2 शब्द, इनका ही आइडिया था एक बार हम लोग सबको इकट्ठा कर लें, तो ये अभिषेक भी अपनी तरफ से 2 शब्द आप लोगों के लिए बोलना चाहेंगे। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और यहाँ पे मैंने जो पता किया कि 8:30 बजे से यहाँ पे आग लगी थी और सभी लोग यहाँ पे मुस्तैदी से यहाँ पे मौजूद थे। मैं 4th फ्लोर तक भी गया था और सभी लोग आप लोग लगे हुए थे। 11 तले की बिल्डिंग है, कोई 2-3 तले की बिल्डिंग नहीं है। और तभी से फायर ब्रिगेड में मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग ऊपर भी गए हैं, टॉप फ्लोर तक भी गए हैं, नीचे भी आए हैं, फिर वापस भी गए। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा और आप सभी को बहुत बहुत बधाई दी फॉर अ जॉब वेल डन। आप सभी को अपने आप पर गर्व होना चाहिए, हम सभी को भी है, आप लोग सभी पर गर्व। और हम यही आशा करते हैं कि इस तरह की वापस कोई घटना ना हो। इस घटना में किसी की भी कोई जानलेवा किसी की कुछ हालत नहीं हुई, ये भी एक फॉर्चुनेट चीज़ है। मैं वापस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज जो अपनी सर्विसेज यहाँ पे रेंडर की है। धन्यवाद सर, आप लोग उपस्थित हमारे लिए सर बहुत जो है मार्गदर्शन हुआ। ये हमारी
देर में 11 बजे का काम होगी। कौन अंदर है? अंदर कौन है? जुबान करते हो। आप ठीक ठाक हैं? अंदर कुलदीप भैया ना जाए आप, नहीं, हम लोग हैं। धुआं है, पूरा धुआं भरा है, जाएंगे कहीं रास्ता। इधर मुड़ जाए, इधर 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 मुड़ जाए, इधर आइए आप, सेफ साइड में। ये पानी बहुत आप लोग को भाई बस सिचुएशन क्लियर हो जाएगा। ठीक, ओके। लाइट करना, लाइट करना। सामने वाला फ्लैट और बगल वाला सब पूरा हाँ वो भी हैं, सीएमओ साहब यहीं पर हैं हमारे। आप लोग प्लीज़ उनसे संपर्क करके आप लोगों को जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है वो उसको आप लोग सही करवा लें। थैंक यू। होमगार्ड हमारे साथ में हो और भी पुलिस बल के लोग हों, और इनफैक्ट यहाँ पे जनता के भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने समर्थन किया है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो हमारे जितने भी आपके जो फोर्स के लोग हैं, आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। ऊपर से मैं देख रहा था कि आप लोगों के शीशे भी वहाँ से टूट के नीचे गिर रहे थे। हमने खुद ऊपर हमने देखा कि मैंने तो कैप पहनी हुई थी, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे तो बिना कैप के थे, बिना हेलमेट के थे। सबने फेस किया, मैं देख रहा हूँ। ये मानना पड़ेगा कि थोड़ा सा हम लोग फॉर्चुनेट भी कहेंगे, थोड़ी सी किस्मत भी हम लोगों की थोड़ी सी अच्छी थी कि किसी की जान नहीं गई। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ हुई है, लेकिन खैर टाइमली आप लोग पहुँचे। आप लोगों ने वहाँ से रेस्क्यू किया, और हमारे कुछ सिपाही 5th और 6th और 7th फ्लोर जहाँ पे बहुत सारी फायर थी, जहाँ पे इनफैक्ट बहुत सारा धुआं इकट्ठा हो रखा था, उसको क्रॉस करके और टॉप फ्लोर पे लोगों के साथ में चले गए। वहाँ पे उनको कम से कम थोड़ा महसूस, उनको कम से कम जब वर्दी दिखी है थोड़ा सा उनको भी सेफ फील हुआ होगा। तो आप लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी मेहनत करी आज। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में अभिषेक भी हैं जो यहाँ पे CDO हैं, ये भी अपनी तरफ से 2 शब्द, इनका भी आइडिया था एक बार हम लोग सबको इकट्ठा कर लें, तो ये अभिषेक भी अपनी तरफ से 2 शब्द आप लोगों के लिए बोलना चाहेंगे। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और यहाँ पे मैंने जो पता किया कि 8:30 बजे से यहाँ पे आग लगी थी और सभी लोग यहाँ पे मुस्तैदी से यहाँ पे मौजूद थे। मैं 4th फ्लोर तक भी गया था और सभी लोग आप लोग लगे हुए थे। 11 तले की बिल्डिंग है, कोई 2-3 तले की बिल्डिंग नहीं है। और तभी से फायर ब्रिगेड में मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग ऊपर भी गए हैं, टॉप फ्लोर तक भी गए हैं, नीचे भी आए हैं, फिर वापस भी गए हैं। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई दी फॉर अ जॉब वेल डन। आप सभी को अपने आप पर गर्व होना चाहिए, हम सभी को भी है, आप लोग सभी पर गर्व। और हम यही आशा करते हैं कि इस तरह की वापस कोई घटना ना हो। इस घटना में किसी की भी कोई जानलेवा किसी की कुछ हालत नहीं हुई, ये भी एक फॉर्चुनेट चीज़ है। मैं वापस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज जो अपनी सर्विसेज यहाँ पे रेंडर की है। धन्यवाद सर, आप लोग उपस्थित हमारे लिए सर बहुत जो है मार्गदर्शन हुआ। आशुतोष ये हमारी
लड़का ना हो हाँ लड़का बहुत लोग अभी भी है अगर कब्बे आए हैं क्या क्या बनाया यही सब हो भैया वो वाली गाड़ी भी चालू है पानी वाला सब गाड़ियाँ चल रही हैं 1001 में 7-8 लोग थे वो निकल गए ऊपर छत पे गए फ्लैट नंबर सामने से जाओ 804 फ्लैट नंबर 804 आ गया कहाँ है आ गया कहाँ अरे उसके लिए हम
जाऊंगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा भैया ये टेबल इधर कर देंगे प्लीज वो सामने दिख रहे हैं। इधर से निकलेंगे नहीं और इधर से निकले नहीं है हाँ वही पर बगल वाले अरे पूरा दीवार में करो इधर भी ये भी है बच्चे एक चीज ध्यान दीजिएगा, बगैर चप्पल का कोई नहीं निकलेगा। पीछे से अंदर से 8वें में है भैया, यहाँ कोई नहीं है। आराम से माता जी ऊपर वाले बच्चे सब सही करेंगे। पूरी भरपाई आप करेंगे, जैन साहब जान लीजिए, पूरी भरपाई आप करेंगे। पूरे रास्ते ब्लॉक उधर से कैसे कैसे बच्चे रो रो कर अभी लास्ट टाइम ये लोग साला पूरा रोड कैप्चर कर दिए हैं, एक गाड़ी नहीं अंदर आ पाई है, पूरा ब्लॉक कर दिया। आपने पूरा बर्बाद कर दिया सबको, पूरा बर्बाद कर दिया। ठंडा नहीं है सर, ठंडा नहीं दिया। रगड़ा आ गया। हाँ उसका
वहीं से बिठाएंगे क्या? हाँ उसी में लीकेज है ना, तो तनको चिंगारी पा जाएगा तो फिर साला भभक जाएगा। तो एक बार चेक कर लें, सभी परिवार के सभी परिजन आस-पास मौजूद हैं, उनके साथ हैं, सकुशल है। कोई मिसिंग है तो वो कोई अगर किसी के परिवार का कोई मिसिंग है तो तुरंत यहाँ पे आके सूचित करें। हमारा लड्डू काम नहीं कर रहा है, लाइट भी हमारा काम नहीं कर रहा है। हाँ टाइप आ रहा है, आगे परेशान न होइए आप लोग, चढ़े हैं लोग, सीढ़ी चढ़ के मारे पूरा बंद हो जाएगा ये। घंटा भर में इतना में बहुत संभल जाता है, सीढ़ी से मारो। यहाँ से ना बोलवाइए, सीढ़ी चढ़ा के मारे, पानी अंदर जाएगा, पत्थर पे लड़ रहा है पानी। हाँ सीढ़ी लगाए तभी होगा ये। बाहर हम सीढ़ी मारिए, है तो लगाए इसमें। छोटी सीढ़ी बोलेगा इस फ्लैट को। भैया जो इन फ्लैटों में फंसे हों उनको बताइए उधर चले जाए, जो इन फ्लैटों में फंसे हों उनको बताइए उधर चले जाए। सही नहीं आएगा, कोई उपाय करा। गाड़ी आ रही है, एक डक्ट में आग है, वो इसी से पानी डालेगा ना, जिसमें आग लगी है ना उसी में डाल रहा है वो पानी। जब मैं देख के आऊँ ना ऊपर, मैं देख के आऊँ ऊपर खड़े हो, ऊपर नीचे बताइए, नीचे हाँ बोलिए। क्रम जो पूरा था, आपने जो बताया कि सूचना कैसे मिली आपको? घर परिवार और मेरे बच्चों ने मेरे को कॉल किया, मेरी शॉप पे, चौक पे शॉप है, 804 मेरा है, संजय सिंह नाम है। जब आया यहाँ पर पूरी आग लग चुकी थी, फायर ब्रिगेड वाले मेरे बाद आए, तुरंत भी पानी उन्होंने डाला, लेकिन सोसाइटी का कोई भी मेंबर जो है, मेंबर मीन्स फ्लैटियर लोग थे, लेकिन स्टाफ लोग कोई मदद नहीं कर रहा था। फिर 401 में अमित तुलसियान है, वो साथ वाला मेरा है, वो बेचारा जाके पाइप ले लेके दौड़ा, फिर मैं भी उसके साथ गया। और वो अपार्टमेंट है आपका इसमें? 804 है। हाँ। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आग से बुझाने को लेकर के? आपको व्यवस्था सब झंडू हैं, कोई काम नहीं किया है। कैसे पता चला कि इस पे आग लगी? मेरे बच्चों ने फोन किया। क्या इसमें फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है? फायर की व्यवस्था है, लेकिन काम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, ना अलार्म न कुछ नहीं, कोई नहीं। आप अंदर कैसा महसूस हो रहा है? इन्होंने कहा कि मैंने यूज किया, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं। अलार्म की व्यवस्था है या पानी की व्यवस्था है? कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। ये फायर ब्रिगेड वाले आए बेचारे, उन्होंने काम किया। 401 के अमित तुलसियान ने काम किया,
संजय सिंह। ये किसका बिल्डिंग है ये? आरसी जैन ने बनाई है, प्रभात ढननिया का है। कितने लोग फंसे हुए थे आग के दौरान? पूरी फ्लैट में फंसे थे लोग। पूरा बी ब्लॉक सबसे लास्ट में 804, 901, 804। सर किस तरह की आग थी और कैसे रेस्क्यू किया आप लोगों ने, कितनी कठिनाई आई? आज शाम को लगभग हमारे पास 9 बजे सूचना आई थी कि थाना सिगरा क्षेत्र अंतर्गत जो अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे आग लगने की सूचना आई थी। तत्काल हम लोगों ने थाना की फ़ोर्स और जो हमारी फायर सेफ्टी जो सर्विसेज हैं उनको तत्काल अलर्ट किया। मौके पे पहुँचे, मौके पे हमारी 4 गाड़ियाँ बड़ी वाली खड़ी हो गई थी और ये बड़ी वाली जो हम लोग की फायर सेफ्टी की गाड़ी है, जिससे हम लोग जो आखिरी फ्लोर है 10th फ्लोर तक, वहाँ तक हमारी गाड़ी की जो ऑपरेशन था वहाँ तक हम लोगों ने फायर सेफ्टी की सारी इक्विपमेंट्स वहाँ तक पानी से बुझाने की पूरी कोशिश की गई। लगभग हम लोगों को 1.5-2 घंटे लग गए फायर बुझाते आग बुझाते, लेकिन सबसे पहला हम लोगों का जो काम था रेस्क्यू करने का, जो 4th फ्लोर पे आग लगी थी वहाँ से ऑलरेडी पहले लोग खुद से भी रेस्क्यू हो गए थे, लेकिन जो 5th फ्लोर पे और 6th फ्लोर पे थे उनको भी अपनी फोर्स के द्वारा नीचे लाया गया। वहाँ पे कुछ सिलेंडर्स भी थे, वहाँ पे हमारे CFO साहब ने बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने सिलेंडर्स बेसिकली जितने भी थे वहाँ पे गरम अपने हाथों से स्वयं इन्होंने बाहर निकाले अपनी फोर्स के साथ में। लड़कों ने काफ़ी अच्छा काम किया और उसके बाद में हमारा टॉप फ्लोर पे 14 लड़के लगभग फंसे हुए थे, 14 लोग जो अपार्टमेंट्स के हैं वो फंसे हुए थे। लेकिन हम लोगों के जो 15-16 सिपाही हमारे भी सब इंस्पेक्टर्स कुछ ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके थे। जैसे भी हम लोगों को लग रहा था कि जितना भी जो धुआं है वो सारा निकल जाएगा, एक्सेल हो जाएगा पूरी बिल्डिंग से, तो जैसे ही वो एक्सेल हुआ हम लोगों की जो मशीन है जो फायर सेफ्टी की और अपने सिपाहियों के थ्रू सबको सेफली रेस्क्यू किया गया। अभी तक कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है किसी भी लाइफ को लेकर। सर प्राथमिक दृष्टया क्या लगा कारण इसका आग लगने का? देखिए अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई AC का भी कारण बता रहा है, तो इसमें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी टीम आई थी, अपनी पुलिस की तरफ से भी टीम गई थी, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इसमें बनेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो अभी तक आया है वो AC का कारण बता रहे हैं। जी सर, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, सुरक्षा के कोई जो मानक जो होते हैं वो क्या दिखने को मिली प्रथम दृष्टया? देखिए जो बिल्डिंग के जो ग्राउंड फ्लोर पे जो ग्राउंड बेसमेंट में भी जो फायर सेफ्टी की जो चीज़ें हैं और साइड में जो फायर सेफ्टी की, हमने खैर रास्ते में ये भी देखा था कुछ सिलेंडर्स भी थे फायर सेफ्टी के, तो प्रथम दृष्टया तो दिख रहे थे, लेकिन अगर जो भी अगर कुछ नहीं भी पाए गए, जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं भी हैं, तो बाद में जांच होगी, उसमें क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। बड़ी समस्या है, चप्पल पहन के उतर रहे सपोर्ट दीजिए। राकेश गुप्ता जी के फ्लैट में लगी थी। व्यापारी हैं ये? हाँ, ये व्यापारी जो हैं। हाँ वो व्यापारी है। पहले अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम योगेश सोनावाला है। किस फ्लैट में रहते हैं आप? हमारा फ्लैट नहीं, हमारा ननिहाल है ये। अच्छा। जब लोग फंसे हुए थे, बड़े बुजुर्ग लोग 80 साल के वो जेंट्स हैं और 75 साल की लेडीज़ हैं, वो हमें कॉल आई कि वो हम लोग उठ नहीं सकते। वो बताइए इतनी इमरजेंसी में वो कैसे निकालेंगे आप उनको? लोगों ने यहाँ पे फ्लैट लिया है, हाँ, तो जो सुरक्षा के मानक है वो है या नहीं है? 0% है, 0%। 0% जीरो है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत पहले की थी कभी? कभी कोई आग लगी नहीं, तो फर्स्ट टाइम हुआ है, बार बार थोड़ी कोई ये चीज़ होती है। मैं फ्लैट लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ कि सारी सिक्योरिटी मिलेगी, मकान छोड़ के फ्लैट में आता हूँ, इससे अच्छा तो हमारा पक्का माहौल। दोषी कौन है, जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? फ्लैट मालिक की है। फ्लैट कौन है? अरे ये मतलब ये बिल्डर की है पूरी। फ्लैट मालिक की किसी जिम्मेदारी? अरे मतलब बिल्डर की है, ये बिल्डर की है, गार्ड की है। आप 24 घंटा गार्ड लगाए हो। सुन लीजिए, छत का जो होता है, छत का जो दरवाजा वो हमेशा लॉक करके रहता है। हम लोग पूछते क्यों लॉक करते हो, कहते हैं सिक्योरिटी के तौर पे। आज छत खुला था, सारे लोग ऊपर चले गए होते छत पर, उन्होंने पूरा छत लॉक किया था। फायर ब्रिगेड वालों ने छत का दरवाजा तोड़ा है। और फिर मैं फायर का जो होता है वो जिसमें आग बुझाने के लिए होता है, उसको कंधे पर लेकर गया, पूरे सीढ़ी का शीशा मैंने तोड़ा है, लाइट दिखा के फायर ब्रिगेड वालों के साथ जाकर, तब जाके वेंटिलेशन हुआ है। बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी आपको जाओ
इंस्ट्रक्शन दिया गया कैसे आग लगी है और अभी क्या मतलब बचाव को लेकर के क्या चीज़ें तस्वीरें सामने आई, कितने लोग फंसे हुए थे? मैं ऑलरेडी सभी मीडिया कर्मियों को यहाँ पे ऑलरेडी ब्रीफ भी कर चुका हूँ। यहाँ पर जो आग लगी है 4th फ्लोर के एक फ्लैट में एसी में आग लगने से उसके सिलेंडर फटने से आग लगी है। उसको ऑलरेडी हमने काबू में पा लिया है। सिर्फ एक रूम में अभी फायर ब्रिगेड के लोग, फायर फाइटर्स लगे हुए हैं उसको बुझाने में। फायर स्प्रेड आउट नहीं कर रही हैं अभी। कितने लोग फंसे हुए थे? मतलब हल्ला ये उड़ा था कि कई लोग फंसे हुए थे, जान माल को क्षति पहुंचा है, वो तस्वीरें क्या है? मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि मात्र 10 से 15 लोग अभी बिल्डिंग में हैं, लेकिन वो लोग सेफ डिस्टेंस पे, सेफ फ्लोर पर, कुछ लोग छत पर, कुछ ऊपरी फ्लोर पर हैं, 4th फ्लोर से बहुत दूर हैं। 4th फ्लोर मैंने खुद अभी विजिट किया है, कोई भी 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर पे नहीं है। स्टेयरकेस में धुआं भर जाने की वजह से अभी वो लोग नीचे नहीं आ पा रहे हैं। हम लोग अभी सारे रिसोर्सेज जो एक कमरे में आग लगी है उसको बुझाने पे लगाए हुए हैं। जैसे ही हमारा धुआं सबसाइड हो जाएगा, हमने कुछ विंडोज़ वगैरह भी बिल्डिंग में तोड़े हैं जिससे धुआं बाहर जा रहा है। जैसे ही धुआं बाहर चला जाएगा तो वो लोग आराम से नीचे आ सकते हैं स्टेयरकेस से ही। फाइनली हमारे पास फायर ब्रिगेड्स भी हैं जो हम लोग उनको ऊपरी फ्लोर से भी हम लोग उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। सर, आपने विजिट किया है तो क्या देखा है कि सुरक्षा के जो मानक है वो थे या नहीं थे इस बिल्डिंग में? जो मैं प्रथम दृष्टया देख पाया, यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम लगा हुआ है। बाकी मुख्य अग्निशमन अधिकारी ही इसके लिए बता सकेंगे कि वो किस तरह का सिस्टम, अपना खुद का फायर ब्रिगेड सिस्टम और जो बिल्डिंग का सिस्टम है वो कैसे वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना देख पा रहा था कि जो बिल्डिंग के जो पाइप्स हैं वो ज़रूर काफ़ी जगह इतर बितर हैं और उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। देखा है कि लापरवाही है इस बिल्डिंग में? नहीं, ये मतलब आप ये कैसे निकाल पा रहे हैं मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने अभी आपको एकदम स्पष्ट कहा। और एक ही रास्ता कैसे दिया गया 11th फ्लोर पे और कैसे नक्शा पास हो गया ये स्थितियों में? देखिए, इतना मैं बता सकता हूँ, यहाँ पर एक स्टेयरकेस है और एक लिफ्ट भी लगी हुई है यहाँ पर जो आप बता रहे हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक फायर का मामला था तो इसके लिए ऑफ कोर्स एक जांच भी होगी। वो वाली गाड़ी भी चालू है, पानी वाला सब गाड़ियाँ चल रही हैं। 1001 में 7-8 लोग थे, वो निकल गए, ऊपर छत पे गए। बहुत लोग अभी भी आए, अगर कब आए हैं, क्या क्या बनाए, यही सब हो